हाँ जी, की हाल चाल। सो गाइस, कुछ देर पहले ही हाल ही में यहाँ पे एक न्यूज आई थी कि OnePlus Nord 2 फट गया। हमने कहा चलो ठीक है, हो जाता है, कभी ना कभी ऐसा तो चलता ही रहता है ना, बहुत केसेस पहले भी हुए। फिर उसके बाद एक और न्यूज आती है OnePlus Nord 2 फिर से फट गया। हमने थोड़ा सा फिर से इग्नोर कर दिया, चलिए कोई बात नहीं। दिन थर्ड बार फिर से हो जाता है, OnePlus Nord 2 फिर से फट गया। इस बार काफी ज्यादा सीरियस हुआ था ये मामला, और बट यहाँ पर OnePlus ने बोल दिया कि नहीं, ये विक्टिम की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे फोन में कुछ ऐसा नहीं है, विक्टिम से ही कुछ गलती हुई है, क्लाइमेट प्रेशर था या उन्होंने कुछ गलत कर दिया, जो भी था OnePlus ने टाल दिया। देन अगेन यहाँ पर फिर से खबर आई OnePlus Nord 2 फट गया। और इस बार जो था ना सीन, वो ऐसा था कि OnePlus कह रहा था कि नहीं, यहाँ पे अभी भी हमारे फोन की गलती नहीं है, शायद कॉम्पिटिटर्स जो है ना वो जान के OnePlus के यहाँ पे ऐसी खबरें उठा रहे हैं ताकि OnePlus का Nord 2 जो है वो फेल हो जाए। हमने भी बोला ठीक है, ब्रांड अगर बार बार ऐसा बोल रहा है तो हो सकता है कि OnePlus ठीक होगा, बट अगेन एक ऐसी न्यूज आ जाती है कि OnePlus Nord 2 फिर से फट गया। अब इस बार OnePlus ने क्या बोला, हाँ जी ये हमारी फोन की गलती थी, और उन्होंने कहा कि सारे मेडिकल एक्सपेंसेस दिए जाएंगे और अब यहाँ पे जो विक्टिम का फोन है वो भी रिफंड किया जाएगा, या वो मनी की पूरी जो है वो रिफंड की जाएगी। अब यहाँ पर जाके हमारी बुद्धि सनकी कि भाई साहब अगर OnePlus का फोन बार बार फट रहा है तो कोई दिक्कत तो है, OnePlus Nord 2 में कुछ दिक्कत तो है। और मैंने Nord 2 के ब्लास्ट के बारे में वीडियो भी बनाई थी, बहुत सारे डिसलाइक आए थे, लोग बोल रहे थे ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा फोन तो नहीं फट रहा। अच्छी बात है नहीं फट रहा, बट यहाँ पे बार बार न्यूज आ रही है कि OnePlus Nord 2 फट रहा है, और इस बार तो OnePlus ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि भाई हाँ फटा था यार, और हमारी ही गलती है, सो हम सारा कुछ रिफंड कर रहे हैं। सो बात यहाँ पे ये है कि Nord 2 में कुछ तो प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे बार बार फट रहा है, और हमें यहाँ पे डेंजरस ये फोन बन चुका है। मतलब जिन लोगों के पास फोन इस वक्त हाथ में है वो एकदम से कांप रहे हैं कि भाई हम यहाँ पे फोन चलाते चलाते हमारे साथ कोई कांड ना हो जाए। चलिए ये चीजें जो है वो थोड़ी सी ठंडी हो रही थी, Nord 2 के बारे में थोड़ी सी ठंडी हो रही थी बातें, बट दूसरी साइड से खबर ये आती है कहीं पे कि Xiaomi Mi 11 Lite जो है वो फट गया। हमने कहा भाई साहब हो क्या रहा है, दिवाली है क्या, पटाखे बैन हुए तो फोन फटने लग गए। चलो अभी Xiaomi के बारे में तो एक ही न्यूज आई थी, हमने सोचा चलो ठीक है ये कभी कभार हो जाता है, बट कुछ एक दो दिन बाद एक और न्यूज आती है कि Realme का फोन फट गया। हमारी एकदम से सनक चुकी थी, ये हो क्या रहा है, बट ये अभी मामला अभी ठंडा हुआ ही नहीं है कि एक और न्यूज आ चुकी है, ये बांग्लादेश की तरफ से आई है कि Samsung Galaxy M31 फट गया। जी हाँ गाइस, अभी फाइनली Samsung तक ये पहुंच चुकी है बात, और Samsung का फोन फट गया। तो मतलब कुल मिला के कुछ ही टाइम के अंदर, जब से कि अब Nord 2 लॉन्च हुआ था, Nord 2 के केसेस तो आ ही रहे थे, बट उसके बाद से अब यहाँ पे Xiaomi, Realme, Samsung, ये सारे फोन्स धीरे धीरे करके एक एक करके फटने शुरू हो गए। मतलब मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, दिवाली तो अभी खत्म हो गई, क्या ये न्यू ईयर की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई है? काफी गंभीर सी बात है यहाँ पे, हम जो भी फोन्स यहाँ पे सुन रहे हैं वो फटते जा रहे हैं। क्योंकि देखो जब भी कोई फोन लॉन्च होता है ना, उससे पहले बहुत सारी सर्टिफिकेशन से पास होना होता है, और बहुत सारे टेस्ट भी किए जाते हैं। इनकी जो अपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होते हैं, या फिर जो हमारे टेस्टिंग यूनिट्स होते हैं, लेबोरेटरीज होती हैं, स्मार्टफोन्स अलग अलग टेस्ट से यहाँ पर निकलते हैं, जहां से ये मतलब टूटने फूटने वाला या फिर हर एक चीज के टेस्ट किए जाते हैं। कहीं ये मतलब कुछ खराबी तो नहीं है फोन बनाने में, कोई यूनिट जो बना है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई है, ये सारे जो टेस्ट होते हैं वहां से पास होता है स्मार्टफोन, उसके बाद यहाँ पे मार्केट में देखने को मिलता है। पर उसके बाद अगर यहाँ पे फोन एक ब्लास्ट हो जाए, इट्स अ बिग थिंग। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जब कोई स्मार्टफोन फटता है तो यहाँ पे कुछ क्लाइमेटिक ऐसी प्रेशर पड़ जाता है फोन के ऊपर, जिसके कारण वो फट जाता है। कई बार हमने उसको ऊपर प्रेशर इतना दिया होता है, मतलब फोन जो है वो आपका पड़ा है बेड के ऊपर, आप उसके ऊपर बैठे हो या फिर कोई चीज हैवी रख दी, उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया, फोन हीट हो गया या कुछ भी है, उसके अंदर से धुआं निकल गया, या फिर आप डुप्लीकेट चार्जर यूज कर रहे हो और उसकी वजह से कुछ हो जाता है, मतलब चार्जर में कुछ हुआ, शॉर्ट सर्किट हो गया, फोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई उसी की वजह से, और उसमें से निकल गया धुआं, या फिर बैटरी भूल गई। ऐसे सारे केसेस सुनने को मिलते रहते हैं। बट यार यहाँ पर ये कुछ अलग ही सीन हो रहा है। अभी कुछ ही देर के अंदर सिर्फ Nord 2 नहीं, यहाँ पे Galaxy M31, Realme का फोन, Xiaomi Mi 11 Lite NE जो है वो फट गया। ये काफी ज्यादा मतलब परेशान करने वाली चीज है। अब हम 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 लगाते हैं किसी फोन के ऊपर, और उसके बाद अगर फोन फट रहा है, हमें इंजरी भी हो रही है, इट्स अ बिग थिंग। क्योंकि हाल ही में जो भी OnePlus का लास्ट यहाँ पे Nord 2 फटा था, एक बंदे का जो पूरा लेग का पार्ट था ना वो पूरा जल गया था। सो यहाँ पे सिर्फ फोन नहीं फटता, पैसे की खराबी भी होती है और हमारी इंजरी भी होती है। सो एक बड़ी चीज है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक एक करके सारे ब्रांड्स के फोन फट कैसे रहे हैं। ठीक है, कभी कभार फटने का कोई न्यूज आ जाता है, या फिर Galaxy Note 7 के साथ एक बार हुआ था कि वो जो फोन बिल्कुल फ्लॉप हो गया था, क्योंकि वो फट रहा था, उसके सारे यूनिट्स फट रहे थे तो वो फ्लॉप हो गया। बट कभी ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि एक एक करके सारे ही ब्रांड्स के यहाँ पे फोन फटने शुरू हो जाए।
तो काफ़ी स्केरी चीज़ हो चुकी है, काफ़ी डरावनी चीज़ हो चुकी है। अभी हम फ़ोन चलाते हुए भी थोड़ा सा डर लग रहा है कि कहीं मेरे फ़ोन के साथ ऐसा कुछ हो तो नहीं जाएगा। भाई तू पीछे रह यार। तो गाइस एक ही चीज़ बोलूँगा यहाँ पे, आई थिंक अगर ब्रांड अगर कुछ देख रहा है कि हमारे यूनिट्स के साथ कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उनको थोड़ा सा डीप इन जाना चाहिए, मुद्दा देखना चाहिए हो क्या रहा है। मतलब ऐसे ही नहीं कह देना चाहिए कि यह विक्टिम की दिक्कत है या क्या है। एक अच्छे तरीके से टेस्ट होना चाहिए कि वो यहाँ पे बोलते हैं ना पोस्टमार्टम, तो यहाँ पे उस फोन का पोस्टमार्टम होना चाहिए कि हुआ क्या था एक्चुअल में। बाकी यार ये देखो, ये जो ये गुत्थी है ना, इसको सुलझाना हमारे हाथ में तो नहीं है, बट हम एक ही चीज बोल सकते हैं, प्लीज थोड़ा सा ध्यान से रहें। मतलब आपको हम प्रिकॉशंस बताते रहते हैं, जैसे कि अगर आप चार्जिंग वगैरह करते हो या फिर गेमिंग करते हो तो इन कवर्स को उतार दिया करो, क्योंकि जो हीट है इसके अंदर फंस जाती है और मतलब ये गर्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपकी बैटरी जो फूल सकती है, फट सकती है, कुछ भी हो सकता है। चार्जिंग करते हुए सबसे ज्यादा रिस्क होता है कवर्स को लगाना। देन यहाँ पे डुप्लीकेट चार्जर्स को आपको यूज नहीं करना चाहिए। अगर आपकी डाटा केबल खराब हो जाती है, चार्जर वाली केबल खराब हो जाती है, वो भी जब आप परचेस कर रहे हो तो एक लेजिट केबल लो, ऐसे ही कोई मत यूज कर लिया करो। सो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। सो यहाँ पे वोल्टेज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में थोड़ा वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है उस टाइम पे फोन को प्लग इन मत करो। बाकी गाइस आई होप ये सारा सिलसिला जो है वो जल्दी से खत्म हो जाए। ये बहुत सुनने में डरावनी लगती हैं चीजें। आपका क्या कहना है इसके बारे में मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। ये जो एक एक करके हो रहा है, क्या ये कोई साजिश है? क्या एक दूसरे के साथ यहाँ पे ब्रांड्स जो है वो कुछ खेल रहे हैं? क्या एक दूसरे को डिफेम करना चालू कर दिया इन्होंने ऐसी खबरें निकाल के, या फिर ये सीरियसली हो रहा है, सच में फट रहे हैं, कुछ गलती से फट रहे हैं? जो भी है आपका जो सुझाव है मेरे को कमेंट्स में डाल सकते हैं। एंड ब्रांड्स को मैं कहूँगा प्लीज आप मुद्दे को ध्यान से देखें, यानी ये क्या हो रहा है इसकी तरफ इनको देखना चाहिए, डेफिनेटली देखना चाहिए। यहाँ पर वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो शेयर करिएगा। मैं आपको मिलता नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने चैनल में देखिए, ख्याल की स्माइलिंग ऑलवेज टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।